सको। सदगुरु कबीर साहब ऐसे ही एक घर में एक माता के घर आए, मेहमान हुए। सुबह साहब निकले डोल मैदान के लिए, हाथ में कमंडल है, माता है। सोचा कि साहब आए हैं तो मेहमान हैं, सुबह नाश्ते में क्या खिलाऊंगी, रात को ही चिंता हो गई थी। माता ने सोचा चावल तो है, कनकी भी है, साहब को मैं चीला खिला देती हूं नाश्ते में। उसने सुबह जल्दी उठा और उठ करके कनकी और चावल पीसने लगी, आटा बनाने लगी। साहब जाते हुए देखा, अरे माँ तो इतनी सुबह उठ गई और काम पे लग गई। हाँ साहब, तुम्हारे लिए कुछ तैयार करना है ना, जलपान आदि, इसीलिए उठ गई हूँ। माता ने फिर ध्यान नहीं दिया, सोचा साहब तो निकल गए, चले गए होंगे अपने डोल मैदान के लिए। वो काम पे फिर लग गई और वो चक्की से पीस रही है। अब तो चक्की भी ऐतिहासिक हो गई, कहीं कहीं देखने को मिलती है चक्की, देखने को कहीं कहीं मिलती है। और एक चावल ढेकनी, क्या बोल, ढेकी भी वो तो दिखती ही नहीं कहीं। अब तो लोगों ने सोचा ये तो बेकार की जगह घेरी रहती है, हटा दिया। अब जो माता चक्की पीसे उसे और कोई एक्सरसाइज करने की जरूरत है नहीं, और क्या करेगी, वो तो पूरे कमर की कसरत हो जा रही है, पूरा घूम घूम के कर रही है। इसलिए मैं कभी कभी कहता हूं, देखो आज व्यक्ति सुखी हुआ है, पहले साइकिल चलाता था, पैसा हुआ मोटरसाइकिल लिया, फिर पैसा हुआ कार लिया, कार लेने के बाद जीवन सुखी हो गया, मेहनत छूट गई, फिर मेहनत छूट गई, भोजन तो बहुत बढ़िया बढ़िया है, घी तेल मसाला हर तरह से पौष्टिक है, कमी नहीं भोजन में, भोजन बहुत पौष्टिक हो गया, पौष्टिक ही नहीं कहें बल्कि उच्च कैलोरी, उच्च कैलोरी वाला भोजन हो गया, और मेहनत नहीं रही। परिणाम क्या हुआ, मेरे जैसे सब मोटे हो गए, मैं भी मोटा हो गया हूं। अक्सर आज के समय में देखोगे मोटे हो गए लोग। अब मोटे हो गए तो डॉक्टर के पास जाते हो, डॉक्टर कहते हैं देखो सावधान हो जाओ, शुगर बीपी ये सब आसी पास खड़े हैं। तो क्या करें डॉक्टर साहब, फिर से साइकिल चलाओ। आ गए ना साइकिल पे, फिर आ गए, फिर साइकिल खरीदते हो घर में, गली वाली साइकिल नहीं, घर वाली साइकिल, उसी में करते रहते हो ऐसे ऐसे। माता जी ने सोचा साहब चले गए, लेकिन साहब वहीं पे खड़े हैं, और खड़े खड़े फिर नजर पड़ी, ध्यान पड़ा, तो कहे साहब जी तुम यही खड़े हो, मैं तो सोची तुम चले गए होगे, और ये क्यों, ऐसा क्या बात है, आप तो आपके आंखों में आंसू। तो साहब ने उसी समय साखी कही थी, चलती चाकी देख के दिया कबीरा रोए, चलती चाकी देख के। साहब कहते चलती चाकी को, चलती चक्की को देखकर मेरे आंखों में आंसू आ गए, क्या करूं, चलती चाकी देख के दिया कबीरा रोए, दो पाटन के बीच में साबुत बचा ना कोई। आंखों में आंसू इसलिए आ गए कि मैं ये देख रहा हूं दोनों पाटों के बीच में जो भी दाना जा रहा है वो साबुत नहीं, पिस करके आ रहा है, आटा बन के आ रहा है। उन दोनों पाटों से साहब ने कितनी दूर की बात देख ली, जीवन और मौत। दो पाट नहीं देखा उन्होंने, दो पाट को देखकर जीवन और मौत की याद कर लिया कि संसार ऐसा ही है, यहां दो पार्ट है, एक पार्ट जीवन का, एक पार्ट मौत का, और इस जीवन के दोनों पार्टों में जीव पीस रहा है, कोई बचता नहीं साबुत। आना जाना आवागमन लगा ही हुआ है। फिर साहब की एक नजर भी पड़ गई, फिर से नजर पड़ी, ठीक ठीक ठीक,
अच्छा, वो कील भी है बीच में, और जो कील के किनारे लगा है दाना वही साबूत है। जो कील के किनारे लगा है दाना वो पिसने से बच जा रहा है। उन्हें फिर ख्याल आया यही है गुरु जो कील है। यानी मौत से कोई बचा सकता है इस जगत में तो एकमात्र गुरु, और कोई नहीं, और कोई सहायक नहीं। मौत से बचाने वाला एकमात्र है गुरु। इसीलिए गुरु की शरण में आने की बात कहते हैं। गुरु की शरण में जाओ। इसका मतलब यह भी मत समझना, कह देता हूं, मौत से कोई बच सकता है यह भी नहीं, उन अर्थों में जिन अर्थों में आप मौत को जानते हो। मौत का मतलब है जी तुमको शरीर नहीं मिटेगा, ऐसा कभी नहीं हुआ। और गुरु के पास जाने से मौत से बच सकते हो, इसका मतलब शरीर के मिटने से बच सकते हो, ऐसा नहीं है। लेकिन मौत से पहले तुम मौत को जान सको, यह अर्थ है। और जिसने मौत को जान लिया फिर उसकी मौत नहीं है। मौत को जान लिया उसकी फिर मौत नहीं। साहब का एक पद है जो हमारे संत जन गाते हैं, वंदना पद है, आप भी गाते हो, जानते हो। वंदनीय गुरुदेव तुमको वंदनीय गुरुदेव। साहिब कबीर अभय पद दाता, साहिब कबीर अभय पद दाता, पूर्ण परख समेव तुमको वंदनीय गुरुदेव। गुरु होते हैं वो अभय पद के दाता होते हैं। मौत का भय न रहे वही मौत से विजय है। एक बार ऐसा